तो कांग्रेस हिंदू धारा पर आगे बढ़ने लगी। लाल बाल पाल यानी कि लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पॉल हिंदू सिंबल्स पर हिंदुओं को ऑर्गेनाइज कर रहे थे। जैसे महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक के गणेश पंडाल, बंगाल में बिपिन चंद्र पॉल के दुर्गा पंडाल और पंजाब में लाला लाजपत राय की रीजनल हिंदू सभाएं। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने एक भारत माता बनाई, लेकिन वो भारत माता गरीब सी, शरीफ सी दिखती थी, यानी कि सूती कपड़े पहने हुए थी, 4 हाथ थे, एक में किताब थी, दूसरे में धान की बाली थी, एक में सफेद कपड़ा था, चौथे में धार्मिक माला थी। यूनिफॉर्म ली गई जर्मनी से। हिटलर वाली ब्राउन शर्ट को व्हाइट शर्ट किया गया। क्यों? क्योंकि ब्राउन शर्ट यहाँ पे उस वक्त पुलिस की वर्दी थी। हाफ पैंट, काली टोपी, बेल्ट सेम एज इट इज रखे गए। हिटलर के लोग बंदूक लेकर चलते थे, यहाँ पर लाठी से काम चलाया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपनी सेंटेनरी यानी शताब्दी समारोह बना रहा है। 1 अक्टूबर 2025 को आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर भारत सरकार ने एक 100 रुपए का सिक्का लॉन्च किया, जिस पर भारत माता और कुछ आरएसएस वालों की इमेज छपी हुई है। इसको देखते ही एक सीधा सा सवाल दिमाग में आता है कि 100 साल पहले आरएसएस की स्थापना करनी ही क्यों पड़ी? उसका बैकग्राउंड क्या था? आज के आरएसएस के विचारों के सोर्सेज क्या हैं? अगर आप ये समझ गए तो 100 बरस की यात्रा 5-6 मिनट में ही कर लेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भले ही 1925 में बना हो, लेकिन इसकी शुरुआत 1924 में हो चुकी थी। इसका रीजन क्या था, आइए बात करते हैं। 1924 हमारे इतिहास में नेशनल मूवमेंट्स में बदलाव का एक माइलस्टोन रहा है। इसी साल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष बने। लेकिन हमको बात शुरू करने से पहले थोड़ा और पीछे जाना पड़ेगा। 1906 में 1906 वही साल है जिस साल मुस्लिम लीग बनी। इस वक्त कांग्रेस भी बदल रही थी। यूं तो कांग्रेस अंग्रेजों की बनाई हुई एक संस्था है, लेकिन इसकी लीडरशिप गोपाल कृष्ण गोखले और बाल गंगाधर तिलक जैसे लीडर्स के हाथ में आ चुके थे। इस वक्त कांग्रेस नरम से गर्म हो रही थी। इसको बनाने वाले अंग्रेजों को ही जलाने लगी थी। ये नेता इंडियन नेशनलिज्म की एक नई डेफिनेशन लिख रहे थे, लेकिन यूरोप और तमाम सिविलाइजेशन की तरह ही रिलीजियस आइडेंटिटीज की लाइन पर। लेकिन भारत के कंटेक्स्ट में ये लाइन हिंदू मुसलमान वाली लाइन बन जाती है, क्योंकि 1906 में मुस्लिम लीग के रूप में मुस्लिम धारा बन गई थी, तो कांग्रेस हिंदू धारा पर आगे बढ़ने लगी। लाल बाल पाल यानी कि लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पॉल हिंदू सिंबल्स पर हिंदुओं को ऑर्गेनाइज कर रहे थे। जैसे महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक के गणेश पंडाल, बंगाल में बिपिन चंद्र पॉल के दुर्गा पंडाल और पंजाब में लाला लाजपत राय की रीजनल हिंदू सभाएं। यहाँ तक कि 1910 के अधिवेशन में मदन मोहन मालवीय ने लाला लाजपत राय की ही हिंदू सभाओं की तर्ज पर नेशन वाइड हिंदू महासभा बनाने का प्रपोजल रखा। लेकिन कोइंसिडेंटली ये प्रपोजल फेल हो गया और इसके कुछ देर बाद 1915 में गांधी भारत आए। आप समझिएगा, और वो जो करते हैं इस हिंदूवादी धारा को एकदम बदल कर रख देता है। वो नेशनलिज्म को रिलीजियस सिंबल की बजाय सीधा लोगों से जोड़ देते हैं। जैसे कि अहमदाबाद मिल में मजदूरों के लिए मूवमेंट करते हैं, चंपारण में किसानों के लिए करते हैं, खिलाफत आंदोलन से माइनॉरिटीज को मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश करते हैं, और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से एंटी ब्रिटिश राज वाले लोगों को अपनी तरह से नेशनलिज्म डिफाइन करने को कहते हैं। ये सब सहा जा सकता था, मगर मुसलमानों को जोड़ना ये तो नहीं सहा जा सकता। और ऊपर से इन लोगों की यानी कि लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले की कांग्रेस से पकड़ ढीली पड़ने लगी। तो इन्हीं की तरह और लोग भी कांग्रेस को छोड़ने की सोचने लगे। कांग्रेस के प्रोविंशियल सेक्रेटरी और वेटरनरी डॉक्टर यानी कि पशु चिकित्सक केशव बालीराम हेडगेवार ने अपने लोगों से बातचीत करनी शुरू की। अब तक सावरकर भी जेल से बाहर आ चुके थे। बाल गंगाधर तिलक का चेला बीएस मुंजे, उसने सावरकर और हेडगेवार की मुलाकात करवाई। इस तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन की आउटलाइन बनने लगी। पर तब तक सब कुछ धीमी रफ्तार से चलता रहा, जब तक कि 1924 में गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बन गए। उनके अध्यक्ष बनने के बाद तो पूरी कांग्रेस उनकी पॉलिसी पर चलने लगी। कॉन्स्टिट्यूशन की, रिप्रेजेंटेशन की, हिंदू मुसलमान एकता की बातें पूरे देश में जमकर होने लगी। एंड दिस वाज द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न।
वैसे आपको बता दूं कि आरएसएस 1925 में नहीं बनी, 1924 में ही इसकी शुरुआत हो चुकी थी, मैंने पहले भी कहा। अगले 1-1.5 साल तक सिर्फ नामों पर ही चर्चा होती रही कि इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या रखा जाए। कभी हिंदू सेवक संघ, भारत उद्धारक मंडल, जरी पताका मंडल और भी बहुत से नाम, लेकिन फाइनली 1925 में इसका नाम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ रखा गया। नाम के बाद अब ऑर्गेनाइज्ड वे में आइडियोलॉजी भी बनानी थी। सवाल था कि इसकी आइडियोलॉजी का इंस्पिरेशन कहां से लिया जाए, तो डेवलप्ड कंट्रीज की तरफ देखा गया। ऑब्वियस ही बात है, उस वक्त डेवलप्ड कंट्रीज का गढ़ था यूरोप। आरएसएस की आइडियोलॉजी मेनली 1924 से 1940 तक की किताबों में लिखी हुई है, और इस दौर में वर्ल्ड की ग्रोइंग पावर था फासिज्म, और उसका सेंटर था इटली, जहां पे मुसोलिनी का राज था। बहुत से देश उसकी सक्सेस से इम्प्रेस्ड भी थे, और भी कई देशों में फासिस्ट मूवमेंट उभर रहे थे। भारत में भी सुभाष चंद्र बोस, सावरकर, गोलवलकर बहुत इन्फ्लुएंस थे इस आइडियोलॉजी से। तो आरएसएस की जो भी आइडियोलॉजिकल बुक्स लिखी गई, उसका बेसिक प्रोसेस ये था, इटली की फासिज्म वाली फाइल उठाओ, खोलो और ये 2 स्टेप्स फॉलो करो। स्टेप 1 था कंट्रोल ए दबाकर सेलेक्ट ऑल करो, फिर कंट्रोल सी दबाकर सब कॉपी कर लो, फिर कंट्रोल एन दबाकर एक न्यू फाइल ओपन करो और इसमें कंट्रोल वी से पेस्ट कर दो, और फिर कंट्रोल एस से सेव कर दो, सेव एज हिंदुत्व। स्टेप 2 था कंट्रोल एच, यानी कि फाइंड एंड रिप्लेस। इसमें फाइंड इटली करो और चेंज इट विद इंडिया, फिर फाइंड रोमन प्राइड एंड चेंज इट विद इंडियन प्राइड, और फाइनली फाइंड यहूदी एंड चेंज इट विद मुसलमान। मुझे लगता है आपको समझे होंगे, लेकिन कुछ चीजें कंट्रोल एच में ही छूट जाती हैं, जैसे कम्युनिज्म का विरोध करना, ये ऐसे का ऐसा रह गया। जबकि भारत में तब कम्युनिस्ट थे ही नहीं, इक्का दुक्का लोग थे, जैसे भगत सिंह, अशफाक उल्ला खान, बिस्मिल, इन जैसे लोगों को। तो कॉपी पेस्ट के चक्कर में आरएसएस ने इनको भी बुरा समझकर कभी इनका सपोर्ट नहीं किया, और इस तरह से इंडिया में फासिस्ट आइडियोलॉजी बन गई, और इसमें राम, कृष्ण, गीता, चाणक्य, धोखा, बेईमानी, नफरत, संस्कृत के श्लोक मिलाकर हिंदुत्व के रूप में पेश कर दिया गया। अब आइडियोलॉजी के बाद जरूरत थी सिंबल की, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने एक भारत माता बनाई, लेकिन वो भारत माता गरीब सी, शरीफ सी दिखती थी, यानी कि सूती कपड़े पहने हुए थी, 4 हाथ थे, एक में किताब थी, दूसरे में धान की बाली थी, एक में सफेद कपड़ा था, चौथे में धार्मिक माला थी। ये माता तो बिल्कुल भी डरावनी नहीं थी, इसलिए इसको रिजेक्ट कर दिया गया। फिर इस माता को अच्छी सी कलरफुल साड़ी पहनाई गई, 2 हाथ में से एक हाथ में भगवा झंडा पकड़ाया गया और शेर पे बिठाया गया, और बैकग्राउंड में इंडिया का मैप भी लगा दिया गया, और इस तरह से हो गया सिंबल भी तैयार। आइडियोलॉजी हो गई, सिंबल हो गया, अब चाहिए थी यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म ली गई जर्मनी से। हिटलर वाली ब्राउन शर्ट को व्हाइट शर्ट किया गया। क्यों? क्योंकि ब्राउन शर्ट यहाँ पे उस वक्त पुलिस की वर्दी थी। हाफ पैंट, काली टोपी, बेल्ट सेम एज इट इज रखे गए। हिटलर के लोग बंदूक लेकर चलते थे, यहाँ पर लाठी से काम चलाया गया। बीएस मुंजे बकायदा ये सब नोट करने यूरोप भी गए थे। मुसोलिनी को सलामी भी दे के आए, उसे इटली का शिवाजी भी कहा था। तो इस तरह दोस्तों आरएसएस की इस्टेब्लिशमेंट हिंदुस्तान में कंप्लीट हुई। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जारी किए गए इस सिक्के को देखिए। इस सिक्के में वही ड्रेस पहने, वही टोपी लगाए 3 संघी लोग इन्हीं की बनाई भारत माता को करारा फासिस्ट सैल्यूट दे रहे हैं। आपको बता दूं, फासिस्ट सैल्यूट हाथ को छाती पर रख कर दिया जाता है और भारतीय सैल्यूट माथे पर रख कर दिया जाता है। इसकी तस्दीक यानी कि वेरिफिकेशन के लिए आप हिटलर की ऐसी कितनी ही फोटो देख सकते हैं जिसमें वो छाती पे हाथ रखकर सैल्यूट करता है। और एक और बात नोट कीजिए कि भारत माता के हाथ में तिरंगा तक नहीं है, जो बताता है कि इन आरएसएस का सॉफ्टवेयर 1940 के बाद से अपडेट ही नहीं हुआ। असल में आरएसएस ने तिरंगे को कभी अपना माना ही नहीं। उसने कहा था कि ये तिरंगा 3 रंगों से मिलकर बना है और 3 का अंक अपशकुन का प्रतीक होता है। इन्होंने नागपुर में अपने हेडक्वार्टर्स में भी तिरंगा पहली बार 2002 में फहराया, वो भी मजबूरी में, क्योंकि इस देश का आम आदमी इस तिरंगे के लिए अपनी जान देने को भी तैयार रहता है। यानी 55 सालों तक आरएसएस हेडक्वार्टर्स पर तिरंगा फहराया ही नहीं गया। जो आइडियोलॉजी 1945 में बदनाम होकर हिटलर की मौत के साथ ही कूड़ेदान में फेंकी जा चुकी है,
उसी सोच और उसी सिंबल का उत्सव मनाया जा रहा है हमारे देश में, और उसे सिक्कों में भी ढाला जा रहा है। हे राम।